बड़े प्रेम से निवेदन किया कि झुक जाओ ना प्रभु। भगवान नहीं झुके तो फिर धमकी भी दी कि देखो झुक जाओ, नहीं तो फिर हम। बोले क्या करोगी? बोले ये जानकी जी को वापस ले जाएंगे। वो ले जाओ। राम जी ने कहा ले जाओ। अरे इनको तो कोई प्रभाव नहीं, हमारी धमकी का पड़ रहा, तो क्या करें? सखियों ने विचार किया राम जी को कौन झुका सकता है। देखो राम जी बहुत विनम्र है, वैसे तो बहुत सहज है, बड़े सरल है, और कभी कभी बात जब अपनी नाक की आती है तो फिर तनना ही पड़ता है। राम जी ने कहा ये भी तो मर्यादा है, ससुराल में पहली बार जाओ और पहली बार में झुक गए तो फिर जीवन भर झुकना ही पड़ेगा। राम जी ने कहा कि पहली बार आए हैं इसलिए झुकना नहीं है। राम जी सावधान खड़े हो गए, तन कर खड़े हो गए। सखियों ने पहले प्रार्थना की, नहीं माने, धमकी दी तो भी नहीं माने। अब की बारी योजना, कौन झुका सकता है राम को? बोले राम को तो वही झुका सकता है जो राम का सेवक होगा। राम यदि झुके हैं तो अपने सेवक के लिए, भगवान यदि झुकता है तो अपने भक्त के लिए, अथवा भगवान को कोई झुकाने वाला नहीं है। तो राम का सेवक कौन है? लखन लाल, लक्ष्मण जी। इशारा किया लखन लाल की ओर, लखन जी अब तो आपका ही नंबर है। लक्ष्मण जी बोले नंबर तो हमारा ही है। तो बोले राम जी को फ्री करो, आपका भी करवा देंगे। लक्ष्मण जी बोले वो तो आज नहीं तो कल हो ही जाएगा, पक्का विश्वास है, क्योंकि हम कोई ऐसे वैसे तो है नहीं। अयोध्या नरेश दशरथ के राजकुमार है तो विवाह तो होना ही है। पर बात जब देखा लखन लाल ने कि सब लोग अपनी अपनी नजरों को ऐसे फाड़े हुए और राम जी की ओर देख रहे, सबने अपने अपने नजरों की पलकों को पकड़ा हुआ है। और ऐसे कहीं उस समय हमारी पलक ना झपक जाए जिस समय माल्यार्पण हो। यदि माल्यार्पण के समय हमारी पलक झपक गई और वो दृश्य हमारी हृदय में, हमारी नजरों में नहीं भरा तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। इसलिए सबने अपनी अपनी पलकों को ऐसे पकड़ा हुआ है, कब माल्यार्पण हो, कब हम उस झांकी का दर्शन करें। लक्ष्मण जी ने देखा लाखों लोग जिस दृश्य को देखने के लिए लालायित हो रहे हैं, मेरे राम उसमें विलंब क्यों कर रहे हैं, उसमें देर क्यों कर रहे हैं। बस उन्हीं सभी की भावनाओं को पढ़कर के लखन लाल ने एक निर्णय लिया कि अब तो मुझे ही कुछ करना चाहिए। और लक्ष्मण जी धीरे से उठे और उठ करके राम जी के चरणों में साष्टांग लेट गए। जैसे ही राम जी के चरणों में लखन लाल जी आकर साष्टांग लेटे, राम जी ने देखा अचानक लक्ष्मण मेरे चरणों में क्या हुआ, किसने क्या कह दिया, माला वाला सब भूल गए राम जी। लक्ष्मण क्या हुआ भैया, किसने कुछ कह दिया। और जैसे ही लक्ष्मण जी को उठाने के लिए राम जी झुके, लक्ष्मण जी ने इशारा किया भाभी जी कर दो काम। आए आए बस इशारा हुआ, जानकी जी ने माल्यार्पण कर दिया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अचानक जैसे राम जी ने अपने गले में माला देखी तो राम जी भी घबरा गए। अरे लक्ष्मण, भागली लक्ष्मण तो क्या किया तूने? ये बोले भैया नंबर जो हमारा था। अच्छा, ऐसे फिर राम जी ने भी सुंदर माल्यार्पण किया, खूब आनंद मना। राजा जनक गदगद हो गए।